हेलो फ्रेंड्स, मैं जॉनी कुमार प्रस्तुत हूँ आपके पास कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.1 का 2 नंबर का सवाल। जिस सवाल में कहा जा रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। देखिए दोस्तों, इसका अर्थ हुआ कि क्रिकेट टीम का कोई कोच है जो कि 3,900 रुपये में बल्ले तथा गेंदें दोनों खरीदते हैं, अर्थात 3 बल्ले तथा 6 गेंदें दोनों को मिलाकर जो भी राशि होती है वो होती है 3,900। और इसी प्रकार 2 गेंदें, उसी प्रकार उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदते हैं। अर्थात जब वह 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदते हैं तो उनको 3,900 रुपये चुकाना पड़ता है, जबकि वो जब एक बल्ला और 2 गेंदें खरीदते हैं तो उसे केवल 1,300 रुपये चुकाना पड़ता है। इस स्थिति को हम बीजगणितीय रूप में तथा ज्यामितीय रूप में दर्शाएंगे। बीजगणितीय रूप का अर्थ हुआ कि उसका हम समीकरण निकालेंगे, और ज्यामितीय रूप का अर्थ हुआ कि हम उसका ग्राफ खींचेंगे। सबसे पहले माना कि एक बल्ला का कीमत x रुपया मानेंगे तथा एक गेंद की कीमत y रुपया मानेंगे। आप प्रश्नानुसार देख लेंगे कि 3 बल्ले तथा 6 गेंद। देखिए दोस्तों, मैं प्रश्नावली 3.1 का 2 नंबर का सवाल बता रहा हूँ। कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.1 का 2 नंबर सवाल गौर से सुनेंगे, आप गौर से देखेंगे, और समझने में यदि कहीं कठिनाई होगी तो आप निश्चित ही हमको कमेंट बॉक्स में आकर हमसे अपने समस्याओं को साझा करेंगे। आपका सवाल है 3 बल्ले 6 गेंदें, कुल राशि 3 बल्ले, एक बल्ला का कीमत x रुपया है तो 3 बल्ले का कीमत 3x रुपया होगा। एक गेंद की कीमत y रुपये है तो 6 गेंदों की कीमत 6y रुपये हो जाएगी, और कुल मिलाकर के 3,900 रुपये को 3,900 रुपये चुकाने पड़े हैं। देखिए, आप यहाँ पे यदि 3x इक्वल टू निकालते हैं तो क्या होता है 3,900 माइनस 6y, और यदि आप x इक्वल टू निकालते हैं तो ये होता है 3,900 माइनस 6y बटे 3। दोस्तों, यहाँ पर 3 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, देखिए 3 यदि हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं तो हमारा होता है क्या होता है, चलिए एक काम करते हैं, कॉमन नहीं लेते हैं, जो भी आएगा हम लोग उसको हल करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, y का कोई मान रखते हैं ताकि x का मान निकले। y का मान होता है, मान के चलिए कि यहाँ पर 3900 है, और यदि हम y का मान 200 रख देते हैं तो क्या होता है, देखिए अगर हम y का मान 100 रखते हैं, y का मान 100 रखते हैं तो क्या होता है, ज़रा देख लेते हैं। y का मान 100 रखते हैं तो x का मान क्या होता है, वो हो जाता है 39 माइनस 6 मल्टीप्लाई 100 बाय 3। तो ये हो जाता है आपका 3,900 माइनस 6 मल्टीप्लाई 100 600। जैसे ही आप माइनस करते हैं भाइयों, ये हो जाता है 3,300 बाय 3। देखिए, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो जाता है 1,100। देखिए, जब वो आप y का मान 100 रखे थे तो x का मान कितना निकला, 1100। ठीक है, यदि आप y का मान 200 रखते तो क्या होता, देख लेते हैं। तो x का मान होता 3900 माइनस 6 गुना 200
बटे 3 ये होता है, देख लीजिए आप, 3900 माइनस 6 दूनी के 12, 1200, और ये घटता है आपका 009 माइनस 2 7 होता है, 3 माइनस 1 2 होता है। ये हो गया 2700 अर्थात 2700। 3 एकम 3, 3 नमा 27, ये होता है आपका 900। इसी प्रकार आप क्या करेंगे कि y का मान 300 यदि आप रखते हैं तो देख लीजिए x का मान कितना आता है, 3900 माइनस 6 गुना 300 बटे 3, ये होता है 3900 माइनस 6 तिया 18, 1800 बटे 3, ये होता है 18, कितना हो जाता है आपका 00, 9 में से 8 घटा 1, 3 में से 1 घटा तो 2100, 2100 बटे 3 होता है, 3 एकम 3, 3 सतह 21, ये आपका 700 होता है। यहाँ पे आप इस मान को एक बॉक्स में इस तरह से सजाएंगे कि आपको फिर ग्राफ में डालने में दिक्कत नहीं होगा। x का मान हो जाएगा, जब हम y का मान 100 रखे थे तो हमारा x का मान 1100 आया था। जब हम y का मान 200 रखे थे तो x का मान 900 आया था, और जब हम y का मान 300 रखे थे तो x का मान 700 आया। देखिए अब आप कहेंगे कि 1 2 करके यदि हम ग्राफ में मान रखेंगे तो 100 तक पहुंचने में कितने पेज लग जाएंगे। देखिए ऐसा नहीं होता है, हम मान भी उसी हिसाब से रखते हैं जिस हिसाब से हमारा मान और हमारा ग्राफ का साइज होता है। हमारा जो दूसरा समीकरण था वो था कि एक और बल्ला तथा 2 गेंद 1300 रुपया, 1 और बल्ला 2 और गेंद, ठीक है। पुनः प्रश्नानुसार 1 और बल्ला तथा 2 गेंद, एक बल्ले की कीमत कितनी है, एक बल्ले की कीमत x रुपये, एक बल्ले की कीमत y रुपये, 1 और बल्ला x रुपया और 2 और गेंद y रुपया, तो 1 गेंद का कीमत y रुपया, तो 2 गेंदों की कीमत 2 गुना y, 2y रुपया, और कुल मिला के होता है 1300। यहाँ से ये हमारा दूसरा समीकरण है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, दूसरा बॉक्स निकालेंगे। यदि हम यहाँ पे x इक्वल टू निकालते हैं तो क्या होता है हमारा 1300 माइनस 2y, और यदि हम यहाँ पर y का मान क्या रखते हैं भाई, यदि हम y का मान मानिए कि 400 रख देते हैं y का मान, तो हमारा x क्या हो जाता है 1300 घटा 2 गुना 400, ये होता है 1300 घटा 4 दूनी 8, 1300 घटा 800 इक्वल टू 500। यदि हम y का मान 500 रखते हैं तो हमारा x का मान क्या होता है, तो x का मान क्या होता है हमारा 1300 घटा 2 गुना 500, ये होता है 1300 घटा 2 पंचे 10, 1000 घट के हुआ 300। यदि आप y का मान 500 रखे, 400 रखे थे, अब 600 रख लीजिए, तो क्या हो जाता है, यदि y का मान 600 रखते हैं तो हमारा x का मान क्या हो जाता है, x का मान होता है 1300 घटा 2 गुने 600, ये होता है 1300 घटा 6 दूनी 12, ये होता है 100। इसका भी हम अलग से एक बॉक्स बना लेंगे दोस्तों, और उस बॉक्स के सारे मानों को हम ग्राफ वाले पेज में रख देंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। आप देख लीजिए y का मान जब 400 रखे थे तो x का मान 500 आया था, और y का मान जब हम 500 रखे थे तो x का मान 300 आया था, और जब हम y के मानों को
600 रख दिए तो x का मान हमारा 100 आया। देखिए अब हम इस मानों को अब हम क्या करेंगे, इस मान को ग्राफ पेज में इनपुट करेंगे, देखते हैं फिर हमारा रिज़ल्ट क्या आता है। देखिए इसमें माइनस वाला मान कहीं भी नहीं है। 1100, 900, 700, 100, 200, 300 देख लीजिए, कहीं भी हमारा माइनस वाला मान नहीं निकला है। देखिए जब माइनस वाला मान नहीं निकले और हमारा मान देखिए 1100 तक है तो काफ़ी बड़ा है, और हमारा जो ग्राफ पेज है ग्राफ का ये थोड़ा छोटा है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या बुद्धिमानी करते हैं, हम ये बुद्धिमानी करते हैं कि x माइनस वाला स्थान कम ही छोड़ते हैं, ज़्यादा नहीं छोड़ते हैं। इससे हमारी क्या होती है, परेशानी थोड़ी घटती है। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी परेशानी कैसे घटती है। ये आपका देख लीजिए, हमारे पास बहुत सारा प्लस में मान यहाँ पर आने योग्य जगह हमारे पास बच चुका है, क्योंकि हम बहुत नीचे लिए थे x अक्ष, और y अक्ष भी हम इसी प्रकार से थोड़ा नीचे ही थोड़ा बगल में ही लेंगे, क्योंकि माइनस वाला मान तो हमको देना है नहीं, और जब माइनस वाला मान हमको नहीं देना है तो फिर माइनस वाला जगह छोड़ने से कोई लाभ नहीं होगा। और हम यदि उस माइनस वाले जगह को भी बुद्धिमानी से यूज़ कर लें तो यही हमारी बहादुरी होती है। तो हम क्या करते हैं कि ऐसी स्थिति में इस तरह का ग्राफ खींचते हैं। आप देख लीजिए, आपका हमारा जो मूल बिंदु होगा यहाँ पे होगा, x अक्ष हमारा ये है, x x डैश, y डैश। कोई परेशानी यदि हो भाइयों तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमसे निश्चित ही अपनी समस्याओं को साझा करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 करके यदि हम डालते हैं तो 100, 200, 1100 तक पहुँचने में तो वर्षों लग जाएंगे मेरे ख्याल से। देखिए ऐसा नहीं करना है, हम क्या करेंगे, देखिए वर्षों नहीं लगेंगे, कुछ अधिक लंबा हो जाएगा। मेरे कहने का ये मतलब था, अन्यथा नहीं निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 करके नहीं लेंगे, हम 100 200 करके लेंगे। 100 प्लस 200, ठीक है। पहले हम पॉइंट ठीक से डाल लेते हैं, प्लस 300 प्लस 400 प्लस 500 प्लस 600 प्लस 700 प्लस 800 प्लस 900 प्लस 1000, देख लीजिए, प्लस 100 प्लस 200, ठीक है। हम पहले ये वाला पॉइंट डालेंगे, फिर आसानी से थोड़ा स्पीड में होगा, ठीक है। देख लीजिए, देखिए समझने में मैं बहुत ही विश्लेषण करके बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको समझने में कोई भी कठिनाई हो, निश्चित ही आप हमसे समस्याओं को साझा करें, निश्चित ही हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमारे द्वारा बताए गए सवालों का फीडबैक दें। इससे हमको भी अगला कोई भी वीडियो बनाने में खुशी होगी, और यदि आपको कोई समस्या होगी तो हम उस समस्याओं को ध्यान में रख करके वीडियो बनाएंगे। इससे आपको परेशानी नहीं होगी वीडियो को समझने में। देखिए x का मान 1100, y का मान 100। x का मान 1100 कहाँ पर मिलेगा, ये हो गया 1000 है, ये हमारा x का मान 1100 यहाँ पे होगा। देख लीजिए, ये रहा हमारा x का मान 1100, x का मान 1100 और y का मान है 100। तो ये हमारा 100 वाला लाइन है, ठीक है, ये हमारा 1100 वाला है। तो हमारा पहला वाला पॉइंट ये होगा 1100 और 100 का। देखिए x का निर्देशांक पहले लिखे हैं, y का बाद में लिखे हैं। फिर हम क्या करेंगे, क्या कहते हैं, y का मान 200 है और x का मान 900 है। तो y का मान 200 देखेंगे कहाँ पे है, यहाँ पे है, और x का मान 900 कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। देख लीजिए x का मान 900 है यहाँ पे, ठीक है। आपको ठीक तरह से दिख रहा होगा मेरे विचार से, 900 है। तो ये 900 x का मान और y का मान
200, ये रहा 100, ये रहा 200। तो ये हमारा हुआ अगला पॉइंट, ये हुआ x का मान 900 और y का मान 200। अब हम तीसरा देखेंगे, y का मान 300, x का मान 700, y का मान 300, x का मान 700 यहाँ पे है, ये रहा 700 वाला, देख लीजिए, और 700 1 2 3, ये रहा 300 वाला, तो ये हमारा हो गया 700 300। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को ऐसे तीनों बिंदुओं को एक दूसरे से मिला देंगे और इस पर इस तरह का तीर वाला निशान लिखेंगे और इसका समीकरण का नाम देंगे 3x + 6y = 3900। 3x + 6y = 3900। इस समीकरण का ये ग्राफ हुआ। अब देखिए अगला समीकरण है हमारा x + 2y = 1300। तो हम क्या करेंगे, x = 500, y = 400। देखिए x = 500, y = 400। अरे इस लाइन पर ही यह पॉइंट आ रहा है, x = 400 और y = 500। ठीक है, x = 300, y = 500। x = 300 यहाँ पे है, y = 500 यहाँ पे है। हमारा दूसरा पॉइंट भी देखिए कि इसी लाइन पे आया है। ऐसा लगता है संपाती रेखाएं आंसर होने वाला है। x का मान 100, y का मान 600। x का मान 100, y का मान 600, ये रहा। ठीक है, x का मान 100, y का मान 600। देखिए हमारा संपाती रेखा ही आया है, क्योंकि इसी रेखा पर ही साढ़े के साढ़े 6 बिंदु का निर्देशांक आ गया है। ठीक है, इसको आप डबल टाइम ऐसे कर दीजिए, इससे थोड़ा रेखा थोड़ा सा डीप हो गया है। ठीक है, और हमारा ये दोनों रेखा एक ही रेखा पर है, इसलिए ये इस ग्राफ का नाम होगा संपाती रेखाएं। इस समीकरण को हमने जब ग्राफ पर अंकित किया, ग्राफ पर इस समीकरण को जब मैंने डाला तो हमको 2 संपाती रेखाएं प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये था हमारा कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.1 के 2 नंबर का सवाल, उसका हल तथा उसका ग्राफ। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको पूरी तरह से ग्राफ समझ में आया हो तो निश्चित ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आकर अपनी परेशानियों को हमारे साथ साझा करें, हम उसका हल आपको बताएंगे। यदि आपने हमारे वीडियो माफ़ कीजिएगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम आपको गणित से संबंधित बहुत ही रोचक सवाल और उसका रोचक हल भी बताएंगे, जो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाले निशान को निश्चित ही दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।